अमेरिका आज उसे भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है। आपको ये बताएं कि भारत के 87 अरब डॉलर के निर्यात पर इसका सीधा असर भी देखने को मिलेगा। इसी को लेकर संवाददाता आंचल यादव की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि आज से लागू हो चुका है और ऐसे में इस टैरिफ को लेकर देश भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अमेरिका को लेकर अब लोग क्या सोच रहे हैं, जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है, बात करते हैं। सर, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जबकि अमेरिका कहता था कि हम तो आपके मित्र देश हैं। आप इस टैरिफ को कैसे देख रहे हैं, जो अमेरिका का ये रुख अचानक से आया है भारत के लिए? ये सब धोखेबाजी है। वो धोखे देना चाहते हैं भारत को। वो थूक के चाटना चाहते हैं और कोई बात नहीं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप पहले बोलते थे कि आप हमारे मित्र हो। डोनाल्ड ट्रंप भारत आते थे और मोदी जी ने भी काफ़ी अच्छी मिसालें ट्रंप के साथ में पेश की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार नोबेल पुरस्कार के चक्कर में ये कहे जा रहे हैं भारत को कि भैया हमने भारत पाकिस्तान का शीश फायर करवाया था। ट्रंप हमेशा से लगातार बयान दे रहे हैं। ट्रंप जी जो हैं वो अपने आप को हमेशा से अब बढ़ावा देना चाह रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मैं ही हूँ, और भारत को ऐसे कि वो तो ये दिखा रहे हैं कि सीज़ फायर हमने रोक दिया। उनका क्या मतलब होता है इंडिया में सीज़ फायर रोकने का? इंडिया में जो पीएम मोदी जी हैं हमारे साथ, तो कोई और कैसे रोक सकता है? वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आगे क्या करना है। कोई और हमारे पास आके हमारे लोगों को मारेगा तो हम छोड़ थोड़ी देंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे तो कोई भी आएगा और सुनाएगा कि हम व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेंगे। 2014 के बाद से भारत आत्मनिर्भर ही है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से भारत आत्मनिर्भर ही है। और मोदी जी जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर सकता, उसको झुका देंगे मोदी जी। वो कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो। क्यों ना खरीदे, रूस से तो हमारे संबंध है। हमारा पैसा हम किसी को भी दें। हमारा ये थोड़ी है कि बाजार में मंडी में जाते अपनी मर्जी से खरीदेंगे ना, जो अच्छा लगेगा हम तो वहीं से लेंगे। जबरदस्ती किसी की कोई है हम पर मिले, हम क्यों दूसरे जगह पर जाएं कि अगर वहाँ से अगर हमको महंगा मिल रहा है तो। ट्रंप के आप इस रुख को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत अचानक से आप अपने स्टेटमेंट, डेली आप स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आई गेस हमें टिट फॉर टैट ही करना चाहिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारी कंट्री के लिए कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कंट्री के लिए भी करें। अगर उन्होंने टैरिफ लगाया है तो पीएम मोदी को भी कुछ एक्शंस लेने ही चाहिए, ताकि वो अमेरिका पे कुछ टैरिफ्स लगाएं, ताकि बैलेंस आउट होए सिचुएशन। अब बताइए कि भारत को अब क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार 50% टैरिफ लगा दिया है, कितनी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो भारत को अमेरिका से जो चीज़ें लेते हैं वो लेना बंद कर देना चाहिए और बिल्कुल एकदम वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने रुकवाया। ट्रंप खुद इस बात को बोल रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हमने शीश फायर के लिए खुद निवेदन किया था भारत से। नहीं, ये सब एकदम गलत है और इंडिया ने खुद ही रुकवाया है। मतलब पीएम मोदी जी ने, ऐसे ट्रंप के कहने से थोड़ी कुछ होगा। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये ट्रंप ने किया है, ये बयान आए हैं ट्रंप के कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, आपको लगता है कि ट्रंप के कहने से भारत की सेना ने युद्ध रोका है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गलत बयान दिया उन्होंने। भारत की सेना उनके कहने पे क्यों रुक गई? क्योंकि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो वो जो कहेंगे हम तो वो करेंगे ना। हमारी सेना वो करेगी। किसी और देश के प्रेसिडेंट कहेगा तो हमारा मुल्क थोड़ी मानेगा। तो पाकिस्तान ने भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान कह रहा भैया हमने बोला था भारत को कि युद्ध रोक दो। भारत को इसलिए बोला होगा उन्होंने, अगर बोला भी होगा, क्योंकि वैसे तो मैं मान नहीं सकता कि उन्होंने बोला, क्योंकि उनको हमारी ताकत। रात को 2 बजे उनके यहाँ सूरज उगा दिया, इससे बड़ी बात क्या है जो मोदी जी ने कर दिया। पूरी दिनों में सबको मतलब ट्रंप को भी ये देखना चाहिए मेरे सामने खड़ा कौन है। मोदी जी खड़े हैं। तो मोदी जी, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी ने तो और रिश्ते खराब करा दिया अमेरिका से। वो सब बेवकूफ़ है ना, अकल नहीं है। देश कैसे चलता है, देश चलाने वालों के ऊपर होता है ना। जो देश चला रहा है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है पूरे भारत का, तो उससे बढ़ के क्या होता है? आपको भी लग रहा है कि विपक्ष जो कह रहा है ठीक कह रहा है, या फिर आने वाले टाइम पे क्या भारत को अब स्वदेशी की तरफ बढ़ना चाहिए, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं? बिल्कुल स्वदेश की तरफ ही बढ़ना चाहिए। मैं विपक्ष के बिल्कुल वो हूँ, क्या कहते हैं उसे, खिलाफ हूँ मैं उनके। मैं जो हमारे देश का ही अगर हमारा ही वो होगा, मतलब
हमारे देश में हमारा ही विरोध करेंगे, हमारा सामान ना लेके दूसरे जैसे चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या किसी का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उनके देश की जीडीपी बढ़ेगी। हमें अपने देश की बढ़ानी है, तो देश कैसे चलाना है वो तो मोदी जी को पता है। वो तो देखिए यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि मेक इन इंडिया के तहत क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना चाहिए ना उनको अपने आप, बस। तो आप कैसे, क्योंकि आप युवा हैं और जैसा कि आप लोग आगे देश को कह सकते हैं ना कि यूथ जो है वो देश को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाता है, आपको क्या लग रहा है कैसे आप लोग देश को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि सेल्फ जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हमारी कंट्री में डेवलप होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। हमें यूएस की सारी जॉब स्टार्ट करने चाहिए, हमें यूएस की सारी जॉब्स छोड़ के खुद के बिजनेस स्टार्ट करने चाहिए और फिर यूएस के लोगों को अपना एम्प्लॉय बनाना चाहिए। हाँ, तो आप कह रही हैं कि भारत के जितने भी लोग अमेरिका में जाके जॉब कर रहे हैं वो भारत को अपनी सेवाएं दें, ना कि अमेरिका। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। और तो ये कह रही हैं कि भारत के लोगों को अमेरिका में जॉब नहीं करनी चाहिए, अपने बिजनेस स्टार्टअप करनी चाहिए, भारत में योगदान। इस मामले में मुझे ये नहीं पता। तो आपको भी लगता है कि भारत के लोगों को अमेरिका में जॉब नहीं करनी चाहिए अब जाकर? देखो, जिसका जहाँ पे मन है वो कर सकता है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि भारत में ही करें, भारत में रह के, क्योंकि भारत की भी अच्छा होगा। और चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।